नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदित्य सर। मैं आप लोगों के लिए संस्कृत के 10वीं वर्ग के संस्कृत के नवम पाठ है ना, जिसका नाम है स्वामी दयानंद, इसको लेकर के आया हूँ। तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यह पाठ परिचय, किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हम पाठ का परिचय जानते हैं। तो पाठ का परिचय, तो इस पाठ में महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद है ना, समाज सुधारक स्वामी दयानंद जी के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में। ठीक है, तो चलिए। तो स्वामी दयानंद है ना, स्वामी दयानंद जी, तो इनका जन्म जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म जो है गुजरात प्रदेश में। कहाँ पे? गुजरात प्रदेश में टंकारा नामक गांव में। कहाँ? टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1824 ईस्वी, यह याद रखिएगा। चलिए अगला पंक्ति है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना इन्होंने की। मतलब जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है, उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। यह आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पंक्ति है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या है? मूल शंकर। कोई पूछेगा एग्जाम में, आपसे पूछ देगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था, तो उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था नाम? मूल शंकर। चलिए अगला पंक्ति है, स्वामी दयानंद के परिवार, मतलब स्वामी दयानंद के परिवार, फैमिली के लोग जो थे, परिवार के लोग थे, वो शिव के उपासक थे। मतलब शंकर भगवान की पूजा करते थे उनके परिवार के लोग। ठीक है, चलिए अगला है पंक्ति, महाशिवरात्रि पर्व। अब शिव के उपासक थे तो महाशिवरात्रि पर्व उन लोग बहुत अच्छा होगा, मतलब एक तरह से महत्वपूर्ण त्यौहार होगा उनका। तो उनका त्यौहार जो था महाशिवरात्रि महापर्व जो था, उनका महत्वपूर्ण त्यौहार। मूल शंकर रात्रि जागरण के समय है ना, रात्रि जागरण, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में जागरण होती है। रात्रि जागरण का मतलब रात भर जगराता होता है, माता की आरती होती है, उनकी आराधना की जाती है। तो उसी प्रकार वहाँ शंकर भगवान की रात्रि जागरण हो रही थी। क्या हो रही थी? रात्रि जागरण, रात भर शंकर भगवान की आराधना की जा रही थी। तो उस समय उन्होंने देखा, मूल शंकर जो थे, जिन बचपन का नाम था, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, तो बचपन में उन्होंने बचपन में देखा है ना, उस समय उनका नाम क्या था? मूल शंकर था। तो मूल शंकर ने देखा, क्या देखा? चलिए, उन्होंने देखा कि शिव जो भगवान थे, शंकर भगवान है ना, उनकी मूर्ति पर, शंकर भगवान की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद, जो प्रसाद चढ़ाया गया था उनकी मूर्ति पे, वो प्रसाद को कौन खा रहा था? चूहा। कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। ठीक है, आगे देखिए अगला पंक्ति है, चूहा को, जब चूहा प्रसाद खा रहा था तो चूहा को प्रसाद खाते देख, जब चूहा प्रसाद खा रहा था तो चूहा को प्रसाद खाते देख कौन? मूल शंकर जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने देखा कि चूहा प्रसाद को चूहा खा रहा है। तो मूल शंकर ने सोचा, उन्होंने सोचा कि ये मूर्ति जो है ना, मूर्ति, वह कुछ नहीं कर सकता है, वह चूहा को भगा नहीं सकता है, चूहा को मार नहीं सकता है कि तुम मेरा प्रसाद को क्यों खा रहे है ना। तो उन्होंने यह बात सोचा कि यह मूर्ति जो है कुछ नहीं अब करने वाला है, मतलब उसको चूहा को मारने वाला, भगाने वाला नहीं है। चलिए अगला पंक्ति है, रात्रि जागरण छोड़कर, मतलब रात में जब जागरण हो रहा था तो वो जागरण छोड़ दिया उन्होंने, उनके पूरा परिवार के सदस्य वहीं पे था है ना। लेकिन वो जो क्या किए, जब उनको क्या पता चला कि प्रसाद को चूहा खा गया, उन्होंने देखा तो तुरंत वह वहां से चले गए। कहाँ चले गए? तो रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर अपने घर चले गए। कहाँ चले गए? घर चले गए। ठीक है, कहाँ चले गए? घर चले गए। अगला पंक्ति है, मूल शंकर का उसी समय से, जिस समय चूहा प्रसाद को खा रहा था, उसी समय उनको क्या हुआ? उनके मन में आया कि मूर्ति पूजा के प्रति आस्था जो है खत्म हो गया, उनका मूर्ति पूजा के प्रति आस्था, भगवान के प्रति आस्था ही खत्म हो गया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करेंगे? मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने ठान लिया। चलिए आगे पढ़ते हैं अगला पंक्ति, उन्होंने विभिन्न समाज में सुधारक कार्य किए है ना, समाज सुधारक कार्य विभिन्न किए, बहुत सारे। चलिए तो पहले पढ़ते हैं कौन कौन से समाज सुधारक कार्य है। पहला है स्त्री शिक्षा। क्या है? स्त्री शिक्षा। उन्होंने स्त्रियों की है ना शिक्षा पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। स्त्री की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, स्त्री को शिक्षा मिलना चाहिए, स्त्री पढ़ेगी लिखेगी है ना, आगे बढ़ेगी। चलिए अगला है, उन्होंने विधवा विवाह,
विधवा विवाह जैसे कार्य को भी उन्होंने एक तरह से उसको भी सुधार कराया। जैसे कि यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ पहले प्राचीन काल में जो विधवा होती थी उनको उनकी पति के साथ ही उनके चिता पे जला दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया, विधवा औरत का भी दूसरे पुरुष के साथ उनका विवाह करा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला है मूर्ति पूजा खंडन। मूर्ति पूजा खंडन, उन्होंने मूर्ति पूजा खंडन भी कराया कि अब से मूर्ति पूजा नहीं होगा, है ना। अगला है छुआछूत। क्या, उन्होंने निचली जाति के प्रति लोग छुआछूत करते थे, है ना। उसके दरवाजे पे पानी तक नहीं पीते थे, उनके साथ लोग आपस में बैठकर पढ़ते भी नहीं थे, खाते भी नहीं थे। उनका पहले तो उनका काले गोरे के लोग के बीच में तो पहले उनका शकल भी लोग नहीं देखते थे। तो छुआछूत को उन्होंने खत्म किया। अगला है बाल विवाह। बाल विवाह को भी उन्होंने खत्म करवाया। मतलब पहले क्या था, छोटे छोटे उम्र में लड़की को शादी, मतलब क्या हुआ था, एक साथ शादी करा दिया जाता, छोटे छोटे बालक बालिका को, है ना। तो बालक बालिका का शादी होता था, तो इसको उन्होंने खत्म करवाया। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शादी कराना वर्जित है ना। ये सारा कार्य उन्होंने करवाया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला है, अब स्वामी दयानंद सरस्वती इतने सारे कार्य किए, फिर उन्होंने क्या किया, उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 ईस्वी में हो गई। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह पाठ जो है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस पाठ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग इस पाठ का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए ये ऐसा ही वीडियो आप लोग देखने के लिए एजुकेशन बड़ा कपूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।